हेलो फ्रेंड, नमस्कार। शेष क्लासेस में आप सभी का स्वागत दोस्तों। चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हिंदी हिंदी पेडागोजी का ये 7वां वीडियो लेक्चर है। इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके शिक्षक 2022 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं अपना प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा या अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भाषा अर्जन बच्चे में भाषा को ए सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, बी अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, सी स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, या डी सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका भाषा अर्जन बच्चे में भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, ये ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे ए डिस्ट्राफिया से ग्रस्त होते हैं, बी मंदबुद्धि होते हैं, सी डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, या डी सीखने में अक्षम होते हैं। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ए बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बी बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, सी बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, या डी बच्चों की व्याकरण के नियम सिखाना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करना सिखाना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। ए हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, बी संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, सी हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, या डी गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सॉरी दोस्तों, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ए रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बनाएंगे, बी रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे, सी रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, या डी रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। ए बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, बी शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, सी शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, या डी भाषा संबंधी गृह कार्य। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को जो प्रभावित करता है वह है शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। ए स्वाध्यायशीलता का विकास, बी सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास, सी भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, या डी चिंतनशीलता का विकास। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों बी ऑप्शन आपका सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करें, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। ए अभ्यास पत्रक, बी पाठ्यपुस्तक, सी अभ्यास पुस्तिका, डी बाल साहित्य। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री इसमें जो है वो आपका बाल साहित्य है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं
ए एक संसाधन है, बी एक कठिन समस्या है, सी एक पहेली है, या डी एक जटिल चुनौती है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं एक संसाधन के रूप में है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए अभ्यास कार्य, बी शिक्षण प्रक्रिया, सी आकलन, डी पाठ्यपुस्तक। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका शिक्षण प्रक्रिया बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वह इनमें से शिक्षण प्रक्रिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। ए प्रश्न पूछना, बी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, सी परिचर्चा, डी ये सभी। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका इनमें से प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा, ये तीनों जो है ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे, यानी ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध निम्न में से है। ए स्किनर से है, बी नाउचॉम्स्की से है, सी लेव वाइगोत्स्की से है, या डी जीन पियाजे से। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन वाइगोत्स्की बिल्कुल राइट होगा। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान जो है इसका संबंध लेव वाइगोत्स्की से है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए तीव्र गति से पढ़ जाना, बी बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, सी लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, या डी किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। ए पूर्णतः उचित है, बी आंशिक रूप से उचित है, सी पूर्णतः असंभव है, डी बिल्कुल अनुचित है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता की आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय है। ए भाषा प्रयोग पर बल देना, बी भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, सी भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, या डी भाषा के कार्यों की सूची बनाना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय भाषा प्रयोग पर बल देना है। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।